जैसे जैसे एक माता अपने गर्भ से शिशु को जन्म देती है, प्रकट करती है, वैसे ही भगवान के जो प्यारे भक्त होते हैं ना, वो भी अपने ठाकुर को, अपने भगवान को अपने हृदय से प्रकट करते हैं। जैसे माँ पेट से प्रकट करती है, भगवान के भक्त ठाकुर जी को अपने हृदय के भाव से प्रकट करते हैं। भक्त जो होते हैं वो भगवान के माही के समान होते हैं। भक्त जो होते हैं वो भगवान की माँ उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक दिन हमने कहा था कि एक भजन भी गाया जाता है ना, बहुत प्रसिद्ध, उसका गायन किया जाता है कि भगत के वश में है भगवान। तो वो भक्त को भगवान की माँ इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जैसे छोटा सा बालक होता है, उसको तो नहीं पता होता कि उसको सोना कब है, जगना कब है, खाना कब है, तो वो तो बेड पे बस सोया ही सोया पड़ा ही रहता, लेटा ही रहता है। तो माँ जो होती है वो डिसाइड करती है कि अब इसके खाने का समय हो गया, अब सोने का हो गया, अब जागने का हो गया। वैसे ही भगवान का भक्त भी निर्णय करता है अपने भगवान के लिए, आज उनको क्या खिलाना है, आज उनकी कौन सी पोशाक होनी चाहिए, आज उनका कौन से रूप का दर्शन करना है। कई बार आपने देखा होगा है घर में ठाकुर जी मतलब कृष्ण, लेकिन अगर राम जन्म आया, प्रभु श्री राम की कोई लीला का दिन आया, तो उनको धनुष बाण पहना के भक्त राम जी बना देते हैं। आज नरसिंह चतुर्दशी आई तो उनको नरसिंह भगवान का रूप बना देते हैं। अजी और तो और हमारे ब्रज में तो ठाकुर जी दो चार दिन में एक आध बार तो किशोरी जी का, स्त्री का, प्यारी जू का रूप धारण कर लेते हैं। उनकी वेणी लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं, कुंडल पहना देते हैं। तो हमारे ठाकुर जी जो है ना वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं। ऐसे फ्लेक्सिबल ठाकुर नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी। फ्लेक्सिबल इसलिए कि छोड़ दिया सब कुछ तुम्हारे हाथों में, अब महिला बनाओ, नरसिंह बनाओ, गोपी बनाओ, किशोरी जी बनाओ, वामन बनाओ, वरहा बनाओ, जो बनाना है बना दो। क्योंकि भगवान इसलिए इतने सहज हुए क्योंकि भगवान ने देखा कि भैया सारी दुनिया भगवान के नाम से ही डरती है। भगवान के नाम से लोग डरते हैं, भगवान नाम आते ही लोगों में डर शुरू हो जाता है। ठाकुर जी ने कहा जहां डर है वहां प्यार नहीं हो सकता, जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के लिए तो आपको एक दूसरे के प्रति अभय होना पड़ा। अब आपको हर बात पे ये डर लगता रहे कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये कहीं रूठ ना जाए, ये कहीं बुरा नहीं मान जाए, तो फिर वैसे व्यक्ति से आप प्रेम कैसे कर पाओगे? प्रेम तो वहां होगा ना जहां आपको पता होगा कि गलती भी हो गई तो भी कोई बात नहीं, तो भी स्वीकार है। तो ठाकुर जी ने सोचा कि हमने इतने अवतार ले लिए, हमने ऐसा ऐसा अवतार लिया, ऐसा ऐसा रूप दिखाया कि लोग हमसे डरने लगे। अब बताओ नरसिंह भगवान यहाँ प्रकट हो जाए तो, मतलब खैर अब तो हमने कथा सुन रखी है उनकी, इसलिए भाव से प्रणाम करेंगे, पर जो अनजान व्यक्ति हो उसके सामने नरसिंह भगवान आ जाए खंबा फाड़ के, धाड़ते हुए, ताल ठोकते हुए, तो आदमी वहीं थर थर कांपेगा, वहीं पसीने छूट जाएंगे उसके। तो भगवान ने कहा कि नहीं, कुछ सहजता तो लानी पड़ेगी। सहज बन जाते हैं, तो सहज बनने के लिए ठाकुर जी ने ब्रज में ये सब रूप धारण किए। सहज कैसे बन गए? नरसिंह केवल सतयुग में पत्थर से प्रकट नहीं हुए, हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कलयुग में पत्थर से श्री राधा रमन लालजू को प्रकट किया है। ऐसा इतिहास कलयुग में भी कितनी बार देखने को मिला है कि पाषाण से पत्थर, यद्यपि शालिग्राम भगवान थे, शालिग्राम भगवान से भगवान ने रूप धारण कर लिया श्री राधा रमन लाल का। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी को शालिग्राम भगवान की सेवा करते करते खूब दिन हो गए थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने थोड़े से एक दिन उदास हो गए, बोले
अपने जीव गोस्वामी के ठाकुर हैं, अपने रूप गोस्वामी के ठाकुर हैं, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, इन सब के ठाकुर बड़े सुंदर सुंदर हैं। और कैसे? ऐसे हाथ करके खड़े हैं, चरण हैं, चरण में पायल पहना दो, आज मन कर रहा है नाक की नथनी बदल दो, कान के कुंडल बदल दो, ये कपड़ा बदल दो, वस्त्र बदल दो, आज बांसुरी बदल दो। पर हमारे ठाकुर कैसे? शालिग्राम भगवान के तो स्वरूप को कैसा होता है? एकदम गोल गोल काले काले से, कोई ना जाने तो ऐसे लगे काली गुलाब जामुन धर दियो। अब ना उनके आंख का पता, ना उनकी नाक का पता, ना उनका हाथ का पता, ना उनके चरण का पता। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में श्रृंगार रस की भावना आई कि ठाकुर जी का हम श्रृंगार करें, ठाकुर जी को हम सजाएं। पर सजाएं कैसे? कुछ मुंह माथा तो हो जब तो सजाएं। कोई आंख नाक कान कुछ तो हो जो समझ में आए कि भाई यहाँ ये पहनाना है, यहाँ वो पहनाना है। तो एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में एकदम ठन गई, बोले अब बहुत हो गया, अब हमें नहीं चाहिए ऐसा ठाकुर जो बिना मुंह बिना नाक का हो, बिना हाथ का हो। हमें तो हाथ वाला ठाकुर चाहिए, हमें तो आंख नाक वाला ठाकुर चाहिए। तो आज एक भक्त ने, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ठाकुर जी को ही डायरेक्ट चैलेंज दे दिया। क्या चैलेंज दे दिया? बोले हम जा रहे हैं यमुना जी स्नान करने के लिए, पर ध्यान रखना आते आते तक यहाँ गोल गोल मत बैठे रहना। जब हम लौट करके आए तो सिंहासन पर गोल शालिग्राम भगवान नहीं, ठाकुर जी अपने रूप में, पूर्ण रूप में विराजमान होने चाहिए। ऐसा भाव रख करके स्नान के लिए चले गए। अब भगवान के कई नाम हैं, पर भगवान का एक नाम जानते हो क्या है? सोचो। भगवान का नाम कई है, पर एक भगवान का सुंदर नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। क्या नाम है? भक्त वांछा कल्पतरु। कल्पतरु किसको कहते हैं? कल्पतरु का वृक्ष है, पेड़ है, तो जो इच्छा करो वो पूरी हो जाती है। वैसे ही भगवान भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी कह करके गए तो श्री ठाकुर जी ने उनके इस भाव को पूर्ण किया। जैसे ही स्नान से वापस आए और आकर के दर्शन किया तो देखा सिंहासन पर शालिग्राम भगवान की जगह 12 अंगुल के श्री राधा रमन लाल विराजमान है। श्री राधा रमन लाल विराजमान। देखते ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का हृदय गदगद हो गया। आहा, हमारी बात मान ली इनने, हमारी इच्छा पूरी कर दी इनने। आज हमारा ये भाव, अब मौज आएगी। अब क्या मौज आएगी? बोले अब रोज इनका अच्छा अच्छा श्रृंगार करेंगे, रोज इनके लिए बढ़िया बढ़िया वस्त्र बदलेंगे, श्रृंगार रोज बदलेंगे। ऐसा भाव मन में तरंग आ गई। ऐसे श्री राधा रमन लाल जी को प्रकट किया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने। आज भी उन्हीं की परंपरा से राधा रमन मंदिर में पूजा होती है। ऐसे ठाकुर जी। तो भैया भगवान को, एक तो भगवान को चैलेंज बहुत पसंद है। जब कोई भक्त उनको चैलेंज दे देता है ना कि ये तो करना पड़ेगा, हम कहते हैं भक्त को और कुछ हो ना हो, पर एक भक्त को जिद्दी जरूर होना चाहिए, जिद जरूर आनी चाहिए भगवान से। जिद करनी पड़ती है भगवान के सामने। जिद करेगा तो भगवान उस जिद को पूरा करेंगे। और जिद भी कैसी? जैसे एक बच्चा एक कोई खिलौना के लिए जिद करता है, एक दिन मांगता है तो घर वाले नहीं दिलाते, फिर दूसरे दिन मांगेगा तो घर वाले नहीं दिलाएंगे। वो भी पूरा जिद्दी होता है, जब तक दिला नहीं दे साल भर तक गाना ही गाता रहेगा, साल भर तक रोता ही रहेगा। बोले तुम हमको ये नहीं दिला रहे, तुम हमको ये नहीं। सुबह शाम जब देखो ये रट लगाए रखता है।
तो घर वाले कहते खा गया कान हमारे, बोल बोल के ये चाहिए, ले आप इसके जन्मदिन पे उसको दिला ही दो। सो उसको जा करके ला करके दिला देते, तो दिलाना पड़ता है। वैसे ही श्री ठाकुर जी के सामने भी भक्त को जिद्दी होना चाहिए, जिद करना आना चाहिए। और अच्छा, जिद में भी कोई संसार नहीं, जिद में संसार नहीं मांगेगा भक्त। क्या बोलेगा? होठों पे एक मुस्कान ही काफी है, होठों पे एक मुस्कान ही काफी है, दिल में एक अरमान ही काफी है। कुछ नहीं चाहिए जीवन में तुमसे हे मोहन, तुम याद आते रहो, बस ये एहसान ही काफी है। ये जिद में मांगेगा, ये जिद में बोलेगा। तो आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जिद के सामने ठाकुर जी नतमस्तक हो गए, स्वरूप धारण कर लिया, श्री राधा रमन लाल का स्वरूप धारण कर लिया। जब उस विश्वास के साथ, उस भरोसे के साथ भक्त भगवान के सामने खड़ा होता है ना, तो भगवान उसके असंभव से असंभव कार्यों को भी सिद्ध कर देते, पूरा कर देते। आज एक पुस्तक पढ़ते हुए हमने कथा पढ़ी, उत्तर प्रदेश में एक इटावा जिला आता है, शहर आता है। वहां एक तहसीलदार रहते थे जिनका नाम श्री राज नारायण जी था। सरकारी नौकरी, तहसीलदारी की नौकरी करते थे, पर खूब भक्त थे भगवान के, सेवा में लगे रहते। तहसीलदारी में, सरकारी नौकरी में जो जो सेवा इनसे बन पड़ती लोगों के लिए, वो खूब करते थे। कोई ब्राह्मण आ गया, बोले हमको कुछ शिक्षा चाहिए, तो उसको पैसा दे देते खजाने में से, सरकारी खजाने में से। कोई आ गया, हमारी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, उसको बांट देते। तो खूब ऐसे सेवा में लगे रहते थे, और ऐसे लोग बड़े कम देखने को मिलते। तो ये भगत जी खूब ठाकुर जी की सेवा करते। एक बार 1856 की बात है, सच्ची घटना है ये। तो 1856 की बात है कि बड़ा भीषण अकाल पड़ा, अन्न की त्राही त्राही हो गई। तो कुछ किसान आए इनके पास, तहसीलदार जी के पास, बोले भगत जी हम पे कृपा करो, थोड़ा कुछ हमको पैसा उधार दे दो, हमारे पास जैसे ही आएगा हम लौटा देंगे, हम वापस कर देंगे। तो तहसीलदार जी का एक पेशकार था, उसको बोला भैया कुछ पैसा खजाने में से निकाल के इनको दे दे। उसने कुछ पैसा निकाल करके इन किसानों को खजाने, सरकारी खजाने में से दे दिया, 2000 रुपया के आसपास। अब किसान लेकर के खूब खूब धन्यवाद भैया जी आपका, खूब खूब आशीर्वाद कह करके चले गए। ये भी अपने घर आ गए। पर अब जो पेशकार था, जिसने पैसा निकाल के दिए थे, उसने सोचा ये बढ़िया मौका है अंग्रेज को जाकर के, जो ऊपर वाला अफसर है, उसको शिकायत करने का। भैया ये जो संसार है ना, ये संसार में ऐसे 2-4 लोग तुम्हारे आसपास जरूर रहते होंगे, जिनका काम ही ये होता है, जिनका कार्य ही ये होता है कि आप जो भी कार्य करते हो ना, उस कार्य को जाकर के दूसरे में फंसा देगा, शिकायत के रूप में फंसाएगा, ऐसे नहीं, शिकायत के रूप में जाकर के फंसाएगा। उनका काम ही ये, उनकी रोटी नहीं पचती जब तक वो ये काम ना कर ले। तो जो पेशकार था भागा भागा गया, जो अंग्रेज अफसर कलेक्टर, उसके पास। कलेक्टर को जाके बोला सुनो जी सर, देखो खजाने में से उसने पैसा लेकर के किसानों में बांट दिया, और आपसे और किसी बड़े अफसर से पूछा भी नहीं। कलेक्टर बोला चलो ठीक है, अब इसी पे छापा मारने चलते हैं, सुबह सुबह का समय। तो जाकर के खजाना खोलते हैं, देखते हैं जरा भी गड़बड़ पाई तो इसको बर्खास्त कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो कलेक्टर साहब आए पेशकार के साथ में। जब ऑफिस में पहुंचे, सुबह का समय था,
9 बज रहे थे और 9 बजे का समय तहसीलदार जी के पूजा का समय था, ठाकुर जी की सेवा का समय था। अफसर ने कहा जाओ उसको घर से बुला के लाओ। पेशकार भागा भागा आया। अच्छा अब देखो, वहां शिकायत कराया और यहाँ बड़ा सीधा आकर के क्या बोलता है, बोले महाराज साहब जी गजब हो गया, एक अफसर ने धावा बोल दिया है, पता नहीं कहां से आ गया। शिकायत भी खुद ही करके आया, पर कह रहा है कि अफसर ने धावा बोल दिया है और खजाना खुलवाना चाहता है, जल्दी चलो। तहसीलदार जी बोले पूजा में मत विघ्न कर, ले चाबी कर गौन। हमारी पूजा का टाइम टेबल है ये फिक्स, इसमें विघ्न मत कर। बोला अरे आप कैसी बात कर रहे हो, इतना बड़ा अफसर आया दफ्तर में और आप कह रहे हो पूजा में उसको चाबी ले जाओ, यहाँ से हम पूजा कर रहे हैं। तो तहसीलदार जी कहते पूजा में मत विघ्न कर, ले चाबी कर गौन, मेरे श्री गोपाल से ऊंचा अफसर कौन। ये भाव एक संत हुए बिहार के श्री विनीत बिहारी दास जी। कभी आपको समय मिले तो उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, पढ़िएगा। बहुत सुंदर सुंदर भाव लिखे हुए उन्होंने। स्वयं लेखन करते थे, स्वयं लिखते थे। तो बोले हमारे गोपाल जी से बड़ा कोई अफसर है दुनिया में, हमारे ये सबसे बड़े अफसर बैठे, जाओ चाबी ले जाओ, उस अफसर को बोलो खुद खजाना खोल ले और चेक कर ले। तो उसने चाबी दे दी, जाकर के उस पेशकार ने चाबी दी अफसर को। अफसर बोला अच्छा इतना घमंड आ गया, चाबी भेज दी, खुद नहीं आया, रुको अभी बताते इसको। चाबी खोली, जैसे ही चाबी खोली समय हुआ, आए तहसीलदार जी पूजा खत्म करके। अब वो तो इस भाव से ही आए थे कि आज तो हमारी छुट्टी पक्की है, पर जैसे ही आए तो बड़ा अफसर सामने खड़ा था। तो सामने उसको देख करके तहसीलदार जी बोले कि लाओ जी हमारा इस्तीफा। तो अफसर बोला काय का इस्तीफा। बोला हमको पता है कि कुछ ना कुछ हुआ होगा और हम तो तैयार होके आए। बोले कुछ हुआ ही नहीं। बोले क्या नहीं हुआ। बोले जितने पैसे हम तिजोरी में छोड़ करके गए थे उतने की उतने पैसे तिजोरी में रखे हुए, खजाने में रखे हुए, एक भी पैसा कम नहीं हुआ। अब ये तो जानते थे कि हमने तो पैसा दिया था, बांटा था। अफसर बोला ये जो पेशकार है ना, ये जो बीच वाला है, इसने सबरा कांड करवाया है, इसको हम इस्तीफा दे रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। तहसीलदार जी ने हाथ जोड़ दिए, बोले ना, प्रेमी पेशकार पर करते पुकारे नहीं, 2 सहस्त्र मुद्रा उन दोनों को दिवाता कौन। रातों रात जाके सरकार को लिवा के साथ, मेरी मात हती की मानता बढ़ाता कौन। ये जो पेशकार है ना, इसने महानता बढ़ाई, किसकी, ठाकुर जी की बढ़ाई। रखते विनीत आप मन में दया का भाव, दीन की दयालु की दयालुता दृढ़ाता कौन। दूर कर क्रूर गवर्नमेंट की गुलामी से, गिरधर गोपाल का गुलाम बनाता कौन। बोले इस पेशकार ने तो हम पे बड़ी कृपा करी। अब तक हम सरकारी नौकरी गुलामी करते थे, पर अब अच्छा हुआ कि ये गुलामी छूट गई और अब हम किसकी गुलामी करेंगे, अब हम परम पुरुष की गुलामी करेंगे। अब हमारी जो परम सरकार है हम उसकी गुलामी करेंगे। सरकार की गुलामी बहुत कर ली। और इस्तीफा दे करके वहां से सीधा कहां गए, सीधा। अब भक्तों का तो एक ही ठिकाना है, सीधा टिकट पकड़ के श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में आज भी परिक्रमा मार्ग में एक दर्शन तो हमने भी नहीं किया, लिखा है, सो हमने पढ़ा है कि परिक्रमा मार्ग में उनकी कुटिया पड़ती है, तहसीलदार के नाम से, तहसीलदार जी की कुटिया। 1935 में उनका भगवत धाम गमन हुआ, फिर ब्रज में आकर के उन्होंने पूरा समय भजन किया। अब बताओ, और ऐसे भक्तों के एकाध उदाहरण नहीं है। ठाकुर जी जा करके कहीं जाकर के कोर्ट में गवाही दे आए, कहीं जाकर के साक्षी बना, ऐसे खेल दिन रात ठाकुर जी भक्तों के साथ करते रहते। खेल खेलने में उनको बड़ा मजा आता है, बड़ी रुचि आती है, इसीलिए उनका नाम है, क्या नाम है, अभी बताया था जो थोड़ी देर पहले, क्या नाम है, भक्त
वांछा कल्पतरु, भक्तों की इच्छा को पूरी करने वाले। तो आज अपने गोपाल भट्ट गोस्वामी जिनका आज प्रादुर्भाव दिवस है, उनके भाव को श्री राधा रमन लाल जी ने प्रकट होकर के सिद्ध कर दिया। अपने आंचल की छाया में करुणा में मुझे छुपा लो, मैं कई जन्मों से भटका हूं, हे नाथ मुझे अपना लो। भगवान से कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, पर असल भक्त यही मांगता, कभी भूलूं न याद तुम्हारी प्रभु, तेरा नाम मैं सांझ सवेरे, सुबह हो शाम हो दोपहर हो। तुलसीदास जी कहते भजन यही होता, तुलसी हरि को यों भजिए ज्यों नागरी को मन गागरी में। तुलसी हरि को भजने की कैसी सलाह देते हैं, जो नागरी को मन गागरी में। महिला जो पानी भरने पनघट पे जाती है ना, तो भले ही वो पूरे रास्ते अपनी सहेली से बातें करती आती है, घर की, परिवार की, पड़ोस की, आड़ोस की, सब बातें करती है, पर उसका ध्यान वो मटके के बैलेंस में ही रहता है। मतलब ध्यान वहां है, बात कुछ भी चल रही है। वैसे जगत में रहे, कहीं भी रहे हैं, झंझटों में फंसे हैं, सब चीजों में लगे पड़े, दुनिया में लगे पड़े, किंतु मन भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। ऐसे श्री राधा रमन लाल जी तो प्रणाम करते हुए अब आज के कथा प्रसंग में श्री सूत जी महाराज लेकर के जा रहे हैं दूसरे स्कंद की कथा, जहां से सुखदेव जी का अब आगमन हो गया, सुखदेव जी का भागवत में प्रवेश हो गया। सुखदेव जी आए, राजा परीक्षित को मृत्यु का श्राप लगा और राजा समझ गए कि अब मृत्यु नजदीक है। चलो, राजा परीक्षित को तो समझ आ गया मृत्यु नजदीक है, इसलिए तैयारी कर ली। कोई बोले कि जी हमको तो पता ही नहीं मौत कब आनी है, तो इसके लिए संतों ने कहा है कि यही समझा करो कि जब सुबह जगो कि ये हमारा आज का आखिरी दिन है, कभी भी निपटा जा सकता है, कभी भी निकल सकते हैं यहाँ से, कभी भी टिकट कट सकती है। तो उसके हिसाब से भगवान की कथा सुननी चाहिए कि पता नहीं ठाकुर जी कब कौन सा दिन आखिरी हो जाए। तो कई लोग मन में विचार करते हैं कि राजा परीक्षित को तो पता था कि 7 दिन, हम तो अभी अंधेरे में, पता है नहीं, तो इसलिए भागवत सुन करके अभी से क्या करेंगे, तो मरण धर्मा है, जब मरण के समय सुनी जाती है, जब आएगी मृत्यु तब सुन लेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब सुन लेंगे। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसी बुढ़ापे के भरोसे भक्ति छोड़ देते हैं। कमाई जवानी में, मजे जवानी में, खाना जवानी में, सब कुछ काम करेंगे जवानी में, और भक्ति की बात आती है तो जवानी में कोई भजन करने लग जाए तो कई लोग को तो पेट में खुजली हो जाती है, आस पड़ोसियों को ज्यादा जल्दी हो जाती है। अरे बच्चा, अभी ये कोई उम्र है भक्ति भजन करने की? तो काय की उम्र है क्लब में नाचने की? काय की उम्र है शराब पीने की? बुढ़ापे में क्या भजन करे? भैया यहाँ जितने वृद्ध बैठे माफ करना, हम पहले ही क्षमा मांग लेते हैं आपसे, बुरा नहीं मानिएगा। पर बुरा इसलिए मत मानिएगा, बुढ़ापा तो सबका आना है, हमारा भी आना है, अगर जिंदा रहे तो। बुढ़ापे से कौन बचा है? तो नाक से बहेगा नाला, क्या होगा बुढ़ापे में? नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जाला, आंख से दिखाई नहीं देगा। तो नाक से बहेगा नाला, आंख में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, और पड़े पड़े जिंदगानी में थूकते रहोगे पिकदानी में, क्योंकि उठ भी नहीं पाएंगे, वहीं टोकरी रख दी जाएगी। तो पड़े पड़े जिंदगानी में थूकते रहोगे पिकदानी में, भक्ति क्या करोगे जब शक्ति नहीं रहेगी तुम्हारी बंद वाणी में, इसलिए भैया भजन कर लो जवानी में। जितना समय भगवान ने ठीक ठाक हाथ पांव चला रखे, बढ़िया भजन हो जाएगा, नहीं तो बुढ़ापा तो बस दर्दों में ही बीत जाता है, कमर दर्द, घुटना दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, फिर तो इन दर्दों में ही सारा जीवन बीत जाता है।
इसलिए भगवान जब तक मशीन ठीक चला रहे हैं तब तक चला लो, तब तक इसका उपयोग कर लो। जितना शरीर बढ़िया चल रहा है वृंदावन दर्शन कर लो। एक समय तो आएगा ही जब सब धाम तीर्थ सब बोलेंगे भैया हमारे तो घर पे ही है, क्यों जा नहीं सकते, भीड़ से डॉक्टर ने मना किया बचने का, एलर्जी हो जाती है, मास्क लगा करके जाना और धक्कों का सो डर। आजकल वैसे भी धामों में भीड़ बढ़ रही है, बुढ़ापे का तो दर्शन अब बचा ही नहीं तीर्थों में। करेंगे कैसे? जवानों की सांस रुक जाती है, बिहारी जी में चले जाओ, अच्छा हट्टा खट्टा आदमी सांस फूल जाए उसकी, तो वृद्ध अवस्था में तो क्या दर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए जब तक ठाकुर जी ने शरीर मति बुद्धि ठीक ठाक दी है, इसको भजन कर लो, भजन में लगा लो। अंत समय का कोई विश्वास रख करके, बुढ़ापे का विश्वास रख करके टालते जाते हैं।